हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल हेमरेज, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, हमने जो है आपको जो प्रीवियसली टॉपिक दिया है वो है एंटीपार्टम हेमरेज। इसमें दो मेनली मोस्ट कॉमनली कॉज थे, जिसमें एक प्लेसेंटा प्रीविया है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियसली स्लाइड में। देन सेकंड जो है वो क्या है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। सो आज मैं आपको बताऊंगी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, सो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा ऑल्सो कॉल्ड प्लेसेंटल एब्रेप्शन is where the placenta separate from the uterine wall prematurely, usually after the 20th week of gestation, producing hemorrhage. It is common cause of bleeding during the second half of pregnancy. ठीक है, इसमें क्या है कि bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta. ठीक, जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, वेयर द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है। ज्यादातर ये जो है 20 वीक के बाद होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, हेमरेज। लाइक इसमें क्या स्टार्ट हो सकती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो कॉमनली देखा गया ये सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ही प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा एब्रेप्शियो के। ठीक है, तो पहला क्या है, रिवील्ड, देन कंसील्ड, आफ्टर दैट मिक्स। ठीक है, सो रिवील्ड में क्या है, ब्लड कम्स आउट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल टू द टू बी विजिबल एक्सटर्नली, कॉमनेस्ट टाइप। ठीक है, इसमें क्या है, जो ब्लड है कम आउट फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल। ये जो ब्लड आ रहा है कहाँ से, सर्वाइकल कैनाल से, ये विजिबल मतलब दिखाई पड़ सकता है, दिखाई पड़ता है हमको किसमें, रिवेल टाइप में। ठीक है, देन कंसील्ड में क्या है, ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा। ब्लड कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, जो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है उसी के जस्ट पीछे साइड में। ठीक है, तो कंसील्ड टाइप में क्या है कि जो ब्लड है वो जो प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है उसके पीछे कलेक्ट हो गया है। रिवील्ड, रिवील्ड मतलब होता है किसी चीज का दिखना या दिखाना, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, मतलब उसको हम देख सकते हैं। देन मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड तो नाम से ही है, मिक्स्ड है, दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ ब्लड कलेक्ट इनसाइड, मतलब कंसील टाइप, एंड द पार्ट इज एक्सपेल्ड आउट, दैट मीन्स रिवील टाइप, है ना। तो ये दोनों टाइप का क्या है, मिक्स्ड। किसका किसका, कंसील्ड और रिवील्ड का। ठीक है, तो देन आफ्टर दैट जो इसमें कंडीशन है, जो कोवेलियर यूट्रस भी है। सो ब्लड में percolate through the layer of myometrium up to the serous port, also known as uteroplacental apoplexy। ठीक है, जो ये यूट्रस है इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड है कहाँ पे पहुंच रहा है, मायोमेट्रियम तक की। ठीक है, मायोमेट्रियम में ब्लड पहुंच रहा है, इसमें क्या होता है, पेनिट्रेट हो जाता है प्लेसेंटा। देन convoluted uterus is also known as uteroplacental apoplexy, is rare but not a life threatening condition in which losing of the placenta causes bleeding that penetrate into the uterine myometrium। ठीक है, कहाँ पे पेनिट्रेट हो रहा है, इनटू द मायोमेट्रियम में, फोर्सिंग इट वे इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू ज्यादा, ये कहाँ पे पेनिट्रेट हो रहा है, मायोमेट्रियम में। ठीक है, देन इसके जो भी सिम्टम्स हैं वो कुछ लाइक इस टाइप से हो सकते हैं, पेन हो सकता है ना। देन जो इसका कलर होता है वो या तो हम ब्लूइश कह सकते हैं या पर्पलिश कह सकते हैं, एंड वाइन कलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इटियोलॉजी, क्या क्या कॉजेज होते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के। ठीक है, प्रिविलेंस इज मोर विद हाई बर्थ ऑफ ऑर्डर प्रेगनेंसी विद द ग्रेविडा 5 एंड अबव 3 times मोर कॉमन देन इन फर्स्ट बर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी जिसमें ग्रेविडा क्या है, 5 से ज्यादा। ठीक है, तो जो मसल्स होती है उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है, जिससे प्लेसेंटल सेपरेशन के चांस भी ज्यादा रहते हैं। सेम लाइक दैट एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, अगर किसी भी
मदर का एज ज़्यादा है, मोर देन 35 और 30 ईयर्स है, अगर ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में भी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। देन पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज बेसिकली डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन, है ना। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा फीमेल को तो क्या होगा वहाँ पे कि माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है उसको, वो न्यूट्रिशन के कारण एनीमिया भी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो दैट विल लीड टू कॉज प्लेसेंटा एब्रेप्शियो, ठीक है। देन स्मोकिंग, स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से मोस्टली वासा वैसोस्पाज्म लिखा हुआ है ना, वैसोस्पाज्म दैट मीन्स क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है वेसल्स का, ठीक है, स्पाज्म क्रिएट हो रहा है वहां पे, जिसकी वजह से भी क्या जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट होगी, दैट मीन्स वो भी क्या कॉज करेगा, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी लाइक प्रीक्लैम्सिया हो गया, तो प्रीक्लैम्सिया दैट मीन्स द कंडीशन डिसरप्ट ब्लड फ्लो, है ना, ये भी क्या करेगी, कंडीशन ब्लड फ्लो को डिसरप्ट करेगी टू द प्लेसेंटा, लीडिंग टू अ कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई एंड पोटेंशियल सेपरेशन of the placenta, ठीक है, from the uterine wall due to the abnormal development of blood vessel in the placenta, ठीक है। इससे भी क्या हो रही है, जो ब्लड वेसल जो भी ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर प्लेसेंटा तक नहीं पहुंच पा रही है। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है इसका मतलब जो प्लेसेंटा है उसके वो क्या कर रहा है, जो प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है अपनी जो भी वॉल्स है उससे वीक हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी प्री मैच्योर सेपरेशन हो सकता है, ठीक। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अटेम्प्ट ट्रॉमा, है ना। देखिए जो प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ाया था वो क्या था, कॉजलेस था, लेकिन जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है इसमें कॉज ही कॉज हो सकते हैं, तो ट्रॉमा भी है, ट्रॉमा लाइक कोई अटेम्प्ट कर रहा है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन स्पेशली अंडर एनेस्थीसिया यूजिंग ग्रेट फोर्स, है ना, कोई भी बाहर से फीटल का पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से भी इंटरनली हैमरेज हो सकता है, प्लेसेंटा अपनी जगह से डिटैच हो सकता है, तो क्या कॉज करेगा, ब्लीडिंग कॉज करेगा, ठीक है। देन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और ब्लो ऑन द एब्डोमेन, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर ऐसा कोई भी बाहरी एक्सटर्नली फोर्स पेट पे अचानक से आके लग गया है तो जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, ट्रॉमा, है ना, ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, गॉट इट। देन निडल पंक्चर एट एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, निडल पंक्चर एमनियोसेंटेसिस मोस्ट कॉमनली करते हैं निडल के थ्रू, है ना। अब निडल कहाँ पे जा रही है, क्या पता कोई प्रोसीजर रॉन्ग मेथड के थ्रू हो रहा है ना, जिसकी वजह से भी कॉज हो सकता है क्या, प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, और क्या क्या फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन में, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, डिमिनिश सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, कोई भी यूट्राइन डिकम्प्रेस मतलब यूट्रस जो है एकदम से क्या हो गया है, डिकम्प्रेस हो गया है, ठीक। देन जिसकी वजह से जो एरिया है प्लेसेंटा का वो भी क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया है, जब एरिया डिमिनिश हो जाएगा तो भी दैट विल लीड टू कॉज प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। देन शॉर्ट कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड का ये कॉम्प्लिकेशन ही रहता है कि प्लेसेंटा जल्दी डिटैच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पे फोर्स ज्यादा पड़ेगा, किस पे, प्लेसेंटा पे, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और जब अम्बिलिकल कॉर्ड है छोटी, है ना, तो जो बीच में कंप्रेशन आता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। देन सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बेटा, कैसे कि प्लेसेंटल एब्रेप्शन बिकॉज व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमन लाइज ऑन हर बैक, है ना, अपने बैक के थ्रू वो क्या कर रही है, लेट रही है, द हैवी यूट्रस कंप्रेस द इंफीरियर वेना कावा, हैवी यूट्रस जो है वो किसको कंप्रेस करेगा, इंफीरियर वेना कावा को, ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा, कैन लीड टू प्लेसेंटल डिटैचमेंट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, गॉट इट। देन आफ्टर दैट प्लेसेंटल एनॉमली, कोई भी प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है, जिसकी वजह से भी। देन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में क्या है, मेनली बिकॉज फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, ठीक है, विच इज अ मार्कर ऑफ इम्पेयर्ड फोलेट स्टेटस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कॉज कर सकता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्लेसेंटल एब्रेप्शन, ठीक। देन आफ्टर दैट यूट्राइन फैक्टर, यूट्रस के कोई भी फैक्टर जो भी लाइक
अगर प्लेसेंटा कहाँ पे इम्प्लांट हो गया है, ओवर अ सेप्टम, है ना, सेप्टेट यूट्रस में, देन सम म्यूकस फाइब्रॉइड, अगर कोई भी ऐसा फाइब्रॉइड वहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से भी क्या कॉज हो सकता है, प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है। टॉर्सन, कोई भी ट्विस्टिंग हो गई है कहाँ पे, यूट्रस में, है ना, अगर यूट्रस की ट्विस्टिंग हो गई है, दैट मीन्स भी कि अगर प्लेसेंटा उसके कनेक्ट में आ रहा है तब भी क्या कॉज कर सकता है, सेपरेशन। दैट कोकेन अब्यूज, थ्रोम्बोफिलियास, प्रायर एब्रप्शन, कोई भी ऐसा कंडीशन अगर किसी को पहले हो चुका है, ठीक है, तब भी क्या हो जाता है, उस चीज का रेजिस्टेंस हो सकता है चीजों में, है ना। तो प्रायर अगर एब्रप्शन हो गया है जिसकी वजह से भी हो सकता है। देन थ्रोम्बोफिलियास दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग विद द प्लेसेंटा, विद इन द प्लेसेंटा, potentially causing the placenta to detach prematurely from the uterine wall due to inadequate blood flow and localized area of tissue ischemia, ठीक है। lack of oxygen, अगर ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही with the placental bed, ठीक है। then increased clotting tendency can obstruct blood vessel in the placenta, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, placental abruption। then क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो है प्लेसेंटा का, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शन, इट्स क्लिनिकल इफेक्ट। कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्लेसेंटा एब्रप्शो जो है वो कितना हुआ है। पहला, ग्रेड 0, क्लिनिकल फीचर्स में बी एब्सेंट, कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे। डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, जब भी प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही हमको क्या पता चलेगा कि हाँ प्लेसेंटा सेपरेट हुआ था, क्योंकि इसमें जो भी हमने क्लिनिकल फीचर्स बताए या ब्लीडिंग के टाइप बताए लाइक रिवील्ड और कंसील्ड, ऐसा कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर जब बेबी डिलीवरी हो गई है उसके बाद हम थोड़ा बहुत डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेड फर्स्ट में 40% तक क्लिनिकल सिम्टम्स में हम डिफाइन कर सकते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग इज स्लाइट, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, स्लाइट अमाउंट में क्या हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक। देन यूट्रस कैसा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, मे बी मिनिमल, ठीक है, यूट्रस कैसा होगा, इरिटेबल होगा और टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, हार्डनेस भी प्रेजेंट हो सकती है। देन मैटरनल ब्लड प्रेशर एंड फिब्रिनोजन लेवल अनअफेक्टेड, है ना, जैसा कि हमने बताया था कि मैटरनल ब्लड प्रेशर लाइक प्री क्लैम्पशिया या ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी वहाँ पे। और जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, जैसे थ्रोम्बोफिलिया हमने बताया, तो वो भी क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, ऐसा कोई भी फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है वो इसमें नहीं रहेगा। FHS इज ऑल्सो गुड, जो फीटल हार्ट साउंड है वो भी क्या रहेगा, अच्छा सुनाई पड़ेगा, ठीक है। देन ग्रेड सेकंड, वेजाइनल ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट, वेजाइनल ब्लीडिंग कैसी होगी, माइल्ड से मॉडरेट होगी। यूट्राइन टेंडरनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, टेंडरनेस भी प्रेजेंट रहेगी। देन मैटरनल पल्स इंक्रीज, बीपी इज मेंटेन, फिब्रोनोजन लेवल में भी डिक्रीज, ठीक है। देन शॉक इज एब्सेंट, फीटल डिस्ट्रेस और इवन फीटल डेथ अकर, है ना, ये किस में है, ग्रेड 2 में। वेजाइनल ब्लीडिंग कैसी हो रही है, माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट तक की। देन यूट्राइन टेंडर, यूट्रस कैसा है, टेंडरनेस है। देन मैटरनल ब्लड जो प्रेशर पल्स है वो कैसी है, इंक्रीज है। देन जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, मेंटेन है, ठीक। देन फिब्रिनोजन लेवल में भी डिक्रीज हो सकता है। शॉक एब्सेंट है, फीटल डिस्ट्रेस और इवन फीटल डेथ भी हो सकता है, ठीक है। देन जो थर्ड डिग्री है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सीवियर और मे बी कंसील्ड, ठीक है। ब्लीडिंग क्या हो सकती है, मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है और कंसील्ड मतलब अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कंसील्ड टाइप में क्या हो रहा है कि सेपरेटेड, जो भी प्लेसेंटा सेपरेट है उसके बिहाइंड में सारा ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो कंसील्ड टाइप की ब्लीडिंग इसमें देखी जाएगी। यूट्राइन टेंडरनेस इज मार्क्ड, यूट्राइन टेंडरनेस तो प्रेजेंट होना ही होना है। शॉक इज प्रोनाउंस्ड, मतलब कि शॉक के कुछ फीचर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। फीटल डेथ इज रूल, फीटल डेथ होनी है। एसोसिएटेड कोगुलेशन डिफेक्ट और एनयूरिया में कॉम्प्लिकेट, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, कोगुलेटिंग जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। देन एनयूरिया भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, मोर देन लेस देन 100 ml यूरिन अमाउंट देखा जा सकता है। देन उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, क्या क्या
क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, किसमें मैंने 2 टाइप में बताए हैं जी, रिवील्ड है, मिक्स्ड। तो आप देख सकते हैं सिम्पटम्स रिवील टाइप में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन फॉलोड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग, यूजुअली स्लाइट। इसमें जो है ब्लीडिंग कैसी है, ज़्यादा नहीं हो रही, स्लाइट हो रही है। देन वही मिक्स्ड में एब्डोमिनल acute intense pain followed by slight vaginal bleeding, the pain becomes कंटिन्यूअस। ठीक है, पेन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जो ब्लीडिंग होगी वो भी कैसी होगी, स्लाइट अमाउंट में। देन करेक्टर्स ऑफ ब्लीडिंग, कंटिन्यूअस डार्क कलर स्लाइट टू मॉडरेट, देन कंटिन्यूअस डार्क कलर यूजुअली स्लाइट और ब्लड स्टेन्ड सीरस डिस्चार्ज। ठीक है, देन आफ्टर दैट जनरल कंडीशन कैसी होगी पेशेंट की, proportionate to the visible blood loss, shock is usually absent। ठीक है, देन shock may be pronounced which is out of proportionate to the visible blood loss, है ना। इसमें क्या है, visible blood loss कैसा है, स्लाइटली है। देन इसमें भी क्या है, शॉक में भी चांसेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शॉक हो ही गया है, हम मतलब शॉक से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन पेलर related with the visible blood loss, then pallor is usually severe and out of proportionate to the visible bleeding frequent association। देखिए पेलर जैसे कि किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग लॉस। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ प्रीक्लैम्सिया, जो रिवील टाइप है मे बी एब्सेंट, है ना, एब्सेंट हो सकता है। देन इसमें क्या है, फ्रीक्वेंट एसोसिएशन हो भी सकता है। यूट्राइन यूट्रस की हाइट कैसी है, प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। देन रिवील टाइप मिक्स टाइप में बी डिसप्रोपोर्शनेट इन लार्ज एंड ग्लोबुलर। ठीक है, तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू जो रिवील्ड है, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन होगी क्या, यूट्रस की हाइट। लेकिन जो इसमें है मिक्स्ड में क्या हो सकता है, डिसप्रोपोर्शनेट, उसके अकॉर्डिंग उससे बढ़ के भी हो सकता है, देन एंड ग्लोबुलर भी हो सकता है। देन आफ्टर दैट यूट्राइन फील कैसा फील होगा, नॉर्मल फील होगा रिवील में, विद लोकलाइज टेंडरनेस, कॉन्ट्रैक्शंस फ्रीक्वेंट एंड लोकल एम्पलीट्यूड। ठीक है, देन इसमें जो मिक्स्ड है मे बी डिसप्रोपोर्शनेट इन लार्ज यूट्रस इज टेंस टेंडर एंड रिजिड, यूट्रस कैसा हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, देन टेंडरनेस प्रेजेंट होगा और रिजिड होगा। ठीक है, देन fetal part can be identified easily in reveal type, then mixed difficult to mark out। ठीक है, FHS in reveal type usually present, you then mixed में क्या हो सकता है, usually absent। ठीक है, uterine output normal, then इसमें क्या है, diminished है। ठीक है, तो ये क्या हुए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। ठीक, देन आफ्टर दैट हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, बेसिकली तो हम डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट के हिस्ट्री कलेक्शन, जो बेसिक है हमारा, है ना, उसमें क्या पूछ सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन में ब्लीडिंग कैसी हो रही है, पेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या पूछेंगे, ब्लीडिंग रिवील्ड है, कंसील्ड है, सो क्लिनिकल पिक्चर इज इम्पोर्टेंट। पेन ऑन द यूट्रस एंड दिस इंक्रीज इन सीवियरिटी। ठीक है, पेन होगा तो वो सीवियरिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइन ऑफ शॉक लाइक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा ड्यू टू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, है ना, ज्यादा अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो कौन सा शॉक हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। फेंटिंग एंड कोलैप्स। देन यूट्रस मैंने पहले भी बोला है कैसा होगा, टेंडर होगा, हार्डनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, डिफिकल्ट टू पाल्पेट द फीटल पार्ट एंड टू हियर द फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, जो भी उसके पार्ट है किसके, बेबी के, है ना, या फिर जो भी फीटस है उसके पार्ट क्या है, पाल्पेट करने में डिफिकल्ट होगा, और जो फीटल हार्ट रेट है उसको भी सुनने में प्रॉब्लम आएगी। द डायग्नोसिस श्योर किससे हो सकते हैं, टू कंफर्म फीटल वायबिलिटी, असेस फीटल ग्रोथ एंड नॉर्मेलिटी, मेजर लाइकल डू अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वेलिकोसिटीज एंड एक्सक्लूड प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। प्लेसेंटा प्रीविया तो हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देन और भी इसमें कुछ डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, लाइक इसमें हो सकता है ब्लड का लेवल देखेंगे। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल चेक कराएंगे पेशेंट का, यूरिन फॉर प्रोटीन चेक करेंगे, देन अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट
मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट में कि हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट देखिए 2 ही चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं कि हम क्या-क्या इमरजेंसी मेजर यूज़ कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी शॉक के फीचर्स नहीं है, लाइक पेशेंट जो उसका सर्विक्स है वो डायलेट हो चुका है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही पेशेंट को फ़ोर्स करेंगे, है ना? कोशिश कर सकते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है, लाइक कंसील्ड है अगर टाइप, तो हम डिलीवरी क्या कर सकते हैं? सिज़ेरियन सेक्शन भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? देन तो वही देखते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करता है, फीटस हार्ट रेट सुननी चाहिए, देन ग्रेड ऑफ एब्रेप्शियो, लाइक हमने बताया ना 0 ग्रेड है, 1 ग्रेड है, 2 ग्रेड है ना। देन एचबी, हीमोग्लोबिन वगैरह, कोगुलेशन प्रोफाइल, देन एबीओ एंड आरएच ग्रुप भी चेक करना है पेशेंट का। देन आफ्टर दैट रिवील्ड अगर है पेशेंट टाइप, तो हमें पेशेंट इन लेबर, अगर लेबर के साथ आया है कि उसको लेबर पेन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देंगे, जो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता रहेगा, तो हम वजाइनल डिलीवरी परफॉर्म कर देंगे। देन रिवील टाइप में ही अगर पेशेंट किस में है, लेबर में नहीं है, तो क्या करेंगे, डिलीवरी के लिए पहले तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, फिर ऑक्सीटोसिन देंगे, वैजाइनल डिलीवरी परफॉर्म कराएँगे अगर सबको सैटिस्फैक्टरी है तब, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट अगर इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो हमें क्या करना है, सिज़ेरियन डिलीवरी करा देनी है पेशेंट की। गॉट इट? देन आफ्टर दैट कंसील्ड टाइप डिलीवरी, अब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, एचबी देखना है, कितना ब्लड लॉस हो चुका है, फीटल हार्ट साउंड सुनना है, फीटस कैसा है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है देन हम एआरएम करके आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑक्सीटोसिन देंगे, वैजाइनल डिलीवरी कराएंगे इन सेलेक्टेड केस, अगर सब कुछ सही है तब। गॉट इट? देन आफ्टर दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है कि फीटल हार्ट रेट नहीं आ रही है और हमको क्या करना है, फीटल हार्ट रेट नहीं आ रही है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस हो चुका है, तब हमको उस केस में सिज़ेरियन सेक्शन के लिए बोलना है पेशेंट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है। आइए, सो आज हमने क्या-क्या पढ़ा है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, देन एटियोलॉजी, टाइप्स, है ना। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या है, टाइप्स कितने होते हैं, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। देन आफ्टर दैट कोवेलियर, यूट्रस भी पढ़ा हमने, पेनिट्रेट करता है किसमें, मायोमेट्रियम में। देन आफ्टर दैट एटियोलॉजी, क्या-क्या कॉज हो सकते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के, ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज, है ना। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन-कौन से होते हैं। देन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, जो भी ब्लीडिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड पे, 0 ग्रेड, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, है ना, एंड 3 ग्रेड। देन आफ्टर दैट क्लिनिकल फीचर्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स, साइन एंड सिम्पटम्स दिखते हैं हमको, जो भी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के पेशेंट होते हैं उसमें, ठीक है। देन आफ्टर दैट डायग्नोस, कैसे हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एब्रेप्शियो प्लेसेंटा ही हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर दैट मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारा आज एंटीपार्टम हैमरेज जो है खत्म हुआ है टॉपिक। हमने प्लेसेंटा प्रीविया आपको पहली वीडियो डाली है उसमें है, उससे आप देख सकते हैं। देन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा आप इससे पूरा विद नोट्स, ठीक है, आप कंप्लीट कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।